लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रियो सोंगयो से पूछ रही होती है तुमने थोड़ी देर पहले जो कहा था उसका क्या मतलब है। फिर सोंगयो सबसे पहले रियो को उसकी हील पहनाता है, जिसके बाद वो इस बारे में उससे बात करने वाला था तभी रियो का नाम कोई पुकारता है। ये रियो का एक्स योंजुन होता है। रियो उसे यहाँ पर देखकर बहुत ही शॉक्ड होती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर योंजुन कहता है मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। सोंगयो रियो के आगे आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं है मैं इससे बात कर रहा हूँ। योंजुन कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम रियो के बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारा नाम सोंगयो हो ना, मेरा नाम योंजुन है। कहकर वो सोंगयो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन सोंगयो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि वो रियो से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने वाला था, लेकिन इसने बीच में आकर टांग अड़ा दी थी। सोंगयो उस पर बहुत ही भड़का हुआ था और वो उसे कहता है मैं तुमसे हाथ नहीं मिला सकता, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कहकर वो रियो को लेकर जा रहा था तभी योंजुन रियो का हाथ पकड़ लेता है, उससे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत सारी बातें। तभी पीछे से रियो के मॉम डैड भी आ जाते हैं। रियो के डैड तो योंजुन को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। वो कहने लगते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। वो तो उसे पीटने जाने वाला भी था, लेकिन रियो की मॉम उसे रोक लेती है। रियो की मॉम रियो के डैड को घर जाने के लिए कहती है, साथ ही वो सोंगयो से भी कहती है कि तुम थक गए हो तो तुम भी अपने घर जाओ। बाद वो रियो और योंजुन को अपने पीछे आने के लिए कहती है। रियो यहाँ पर अपनी मॉम से कहती भी है तुम इसे घर पे क्यों बुला रही हो, लेकिन रियो की मॉम कुछ नहीं कहती और उन दोनों को घर आने के लिए कहकर चली जाती है। अगले सीन में हम योंजुन को दबाकर खाना खाते हुए देखते हैं और म्यूजिक उसे प्यार से खाना खिला रही होती है और ये सब देखकर रियो के डैड आग बबूले हो रहे थे। वो कहते हैं तुम्हारी मॉम के अंदर कोई गोस्ट आ गई है, मुझे जल्दी तांत्रिक को बुलाना होगा, इसने हमारी बेटी के साथ बुरा किया है और तुम्हारी मॉम उसी लड़के को प्यार से खाना खिला रही है। फिर वो यहाँ से गुस्से में निकल जाता है क्योंकि उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। और इधर घर के बाहर हम सोंगयो को देखते हैं जो रियो के घर की तरफ झाके जा रहा था। तभी यहाँ पर मोयुम आती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोंगयो उसे बताता है कि घर के अंदर अनइनवाइटेड गेस्ट आया हुआ है। फिर मोयुम उससे पूछती है कौन आया है। सोंगयो उसे बता देता है कि रियो का एक्स आया हुआ है। ये सुनते ही मोयुम को भी गुस्सा आने लगता है और वो कहती है मैं उसे आज खत्म कर डालूंगी। ये कहकर वो अंदर जा रही थी तो सोंगयो उसे अंदर जाने के लिए मना करता है और कहता है अभी अंदर जाना ठीक नहीं होगा। अंदर योंजुन और रियो को सामने बैठाया जाता है और रियो की मॉम कहने लगती है तुम्हें पूछना मेरा कर्तव्य था, लेकिन अब मैं जो पूछना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ उसका सही सही जवाब देना। फिर वो बड़े प्यार से उससे पूछती है क्या मेरी बेटी ने तुम पर चीट किया है। योंजुन कहता है नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर रियो की मॉम पूछती है तो क्या तुमने उस पर चीट किया है। पर योंजुन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सच है कि गलती मेरी है, आप ये मान सकते हैं कि एंगेजमेंट मेरी वजह से टूटी है। फिर रियो की मॉम कहती है मुझे पता था मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पर फिर भी मैं तुमसे कंफर्म करना चाहती थी, अगर वो ऐसा कुछ करती तो मैं तुमसे माफी मांगती, लेकिन अब मुझे पता चला है कि गलती तुम्हारी है, तो इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो स्टिक लेकर योंजुन पर टूट पड़ती है, लेकिन रियो के डैड उसे पकड़ लेते हैं और रियो भी उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है। तभी अचानक योंजुन कहता है मुझे पीट कर अगर आप बेटर फील करेंगी तो मुझे पीट लीजिए। रियो की मॉम उस पर और भी फूट पड़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने की, आज तो तुम्हें पीट कर मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। मामला बिगड़ने लगता है इसलिए रियो योंजुन को लेकर बाहर चली जाती है। उसी तरफ सोंगयो और मोयुम बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और मोयुम को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था योंजुन पर। सोंगयो कहता है तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उनके मामले में बीच में नहीं आना चाहिए। मोयुम उसे कहती है क्यों बीच में नहीं आना चाहिए, तुम रियो के मॉम के फ्रेंड के बेटे हो और तुम रियो के बेस्ट फ्रेंड हो और बेस्ट फ्रेंड कुछ भी कर सकता है, बेस्ट फ्रेंड तो होते ही इसलिए हैं ताकि वो अपने फ्रेंड का बोझ हल्का कर सके। सोंगयो कहता है अगर मैं बीच में आ भी गया और मान लो इससे प्रॉब्लम और भी बढ़ गई, हो सकता है कि इससे उस पर और भी बोझ आ जाए, इसलिए मेरा बीच में आना सही नहीं होगा। फिर मोयुम कहती है तुम इतना सोचते क्यों हो, आखिर तुम कब तक इस बात को दबा के रखोगे, क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तब जाकर तुम उसे बताओगे। ये सुनते सोंगयो उसे हैरानी के साथ देखता है। तब मोयुम कहती है हाँ वो टाइम कैप्सूल, मैंने वो लेटर बहुत पहले पढ़ लिया था, अब टाइम आ गया कि तुम कुछ एक्शन लो, हर बार तुम सिर्फ इन बातों को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, और सॉरी इस मामले में मैं तुम्हें रेस्क्यू नहीं कर सकती। ये कहकर मोयुम यहाँ से चली जाती है। आगे रियो को देखते हैं जो योंजुन से पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम मेरे पेरेंट्स के हाथों मरना चाहते हो। तो योंजू कहता है नहीं मैं मरने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वापस जीने के लिए आया हूँ ताकि मुझे मेरी पुरानी लाइफ वापस मिल सके। तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ के डेली बेसिक काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर वापस लेने आया हूँ। ये उससे कहती है हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, इतने सालों तक हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया है, इसलिए ये सारी फीलिंग्स नॉर्मल है, लेकिन ये सारी चीजें हमारी आदत बन चुकी थी जो कि बुरी आदतें हैं और इसे मैं फिक्स करना चाहती हूँ, तो प्लीज इन्हें फीलिंग्स का नाम मत दो। फिर योंजुन कहता है तुम कुछ भी बोल लो पर ये तो मत कहो हमारे बीच कुछ भी नहीं था। फिर रियो कहती है अब हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता और मैं चाहती हूँ तुम वापस यहाँ पर कभी मत आओ। ये कहकर रियो यहाँ से निकल जाती है।
इसके बाद रियो मोयुम के पास आ जाती है। मोयुम उसे कहती है आज तुम्हारे घर में योनजुन की वजह से बहुत ही ड्रामा हुआ होगा। तो रियो कहती है तुम कैसे जानती हो कि वो आया था। मोयुम बताने लगती है कि तुम्हारे घर के बाहर मुझे सोंगयू मिला था जो कि डॉग की तरह तुम्हारे घर के बाहर घूम रहा था। ये दोनों लेट गए थे और दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। फिर मोयुम रियो से पूछ लेती है तुम फिर से योनजुन को देखकर कैसा फील कर रही हो। दरअसल मुझे याद है कि लास्ट टाइम पर इस टॉपिक पर हमारी बात हुई थी, इसलिए मैं अब तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। फिर फ्लैशबैक में देखते हैं मोयुम ने रियो से पूछा था क्या तुम उसके लिए अभी भी फील करती हो। रियो ने कहा था दरअसल उसके साथ बिताए हुए पल बहुत ही अच्छे थे, उसने जो मेरे लिए किया वो सब अच्छा था, लेकिन कुछ रिलेशनशिप का एंड हो जाना ही अच्छा होता है। तब रियो ने कहा था आई स्टिल लव दैट, लेकिन आगे वो उसके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रखना चाहती। मोयुम उसे कहती है तुमने तब जो कहा था क्या तुम उसे अभी भी मीन करती हो। तो रियो कहती है हाँ मैं अभी भी मीन करती हूँ, उसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। फिर मोयुम दूसरी तरफ मुड़कर सोने लगती है। पर हम देखते हैं सोंगयू अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ था और वो रियो का नंबर देख रहा था और दूसरी तरफ रियो भी उसके नंबर को देख रही थी। अगले मॉर्निंग रियो की मॉम रियो के डैड से कहती है क्या कल तुमने देखा वो किस तरह उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उन कहता है तुम ये सब क्यों कह रही हो। रियो की मॉम कहती है मुझे लगता है इन दोनों के बीच कुछ न कुछ बाकी है, क्या होगा अगर ये दोनों फिर से पैचअप कर लेते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। रियो के डैड इस बात पर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस लड़के के साथ वापस वहाँ पर जाए। रियो की मॉम कहती है रिश्ते में ये सब कुछ हो ही जाता है, क्या पता ये दोनों अभी भी एक दूसरे के लिए फील करते हो। रियो के डैड गुस्से में कहते हैं मैं ये होने नहीं दूंगा, उस बास्टर्ड के साथ मैं अपनी लड़की को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। इधर ऊपर रियो अपने रूम में कुकिंग बुक्स को देख रही थी, तभी यहाँ पर म्यूसुक आ जाती है और रियो जल्दी से बुक्स को अपने बैग के अंदर छिपा देती है। म्यूसुक उससे कहती है तुम्हारा चेहरा काफी डल हो गया है और देख रही हूँ आजकल तुम लिपस्टिक भी नहीं लगाती। बाद म्यूसुक उसके कवर्ड से एक ड्रेस निकालती है और कहती है तुम ये पहनना, मेकअप भी कर लेना और ब्लश भी लगा लेना। रियो को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम आज ये सब करने को क्यों कह रही है। रियो अपनी मॉम की बात मानकर उस ड्रेस को पहनकर रेडी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो बाहर हम योनजुन को देखते हैं जो पहले से उसका वेट कर रहा था। दरअसल रियो के मॉम के पास योनजुन का मैसेज आया था कि वो बाहर उसका वेट कर रहा है, इसलिए म्यूसुक ने रियो को वो ड्रेस पहनने के लिए कहा था। तो भी उसे यहाँ पर देखकर समझ गई थी और ये भी समझ गई थी कि उसकी मॉम ने उसे ये ड्रेस पहनने के लिए क्यों कहा। उसे कहती है मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर मत आना। तो योनजुन कहने लगता है मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तभी सोंगयू भी अपने घर से निकलता है और वो बाइसाइकिल पर था। वो रियो से कहता है तुम लेट हो रही हो कुकिंग क्लास के लिए। फिर रियो जल्दी से जाकर उसके पीछे बैठ जाती है, दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। सोंगयू रियो से पूछता है तुमने आज ये ड्रेस क्यों पहन रखी है, ये सब तुम्हें सूट नहीं करता और पता नहीं तुमने अपने गालों के साथ क्या कर रखा है। फिर रियो कहती है तुम जिस बारे में बात कर रहे हो ना उसे ब्लश कहते हैं। सोंगयू कहता है जो भी है, शायद उसी के लिए तुम आज इतनी रेडी हुई हो। तो रियो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरी मॉम का काम है। सोंगयू अपने मन में कहने लगता है आज से मैं उनकी कोई भी डिश नहीं खाने वाला। रियो कहती है क्या तुमने कुछ कहा। फिर सोंगयू कहता है मैं ये कह रहा था तुम बहुत ही बुरी लग रही हो। रियो कहती है तुमने अभी क्या कहा फिर से रिपीट करना। फिर सोंगयू कहता है तुम इसमें बहुत ही बुरी लग रही हो। फिर रियो उसे पीछे से पिंच करने लगती है। सोंगयू कहता है ऐसा करना बंद करो नहीं तो हम दोनों ही गिर जाएंगे। के बाद रियो उसे फिर से कस के पकड़ लेती है। फिर दोनों एक साथ बोलते हैं लास्ट नाइट के बारे में। रियो को लग रहा था कि वो उन दोनों की बात कर रहा है, लेकिन तभी सोंगयू कहता है लास्ट नाइट उसने तुमसे क्या कहा, वो इतनी दूर से यहाँ पर आया है तो जरूर कोई रीजन होगा। ये मत कहना कि वो चाहता है कि तुम फिर से उसकी लाइफ में चली जाओ। ये सुनते ही रियो हड़बड़ाने लगती है तो सोंगयू कहता है मैंने बिल्कुल सही सोचा था, इस बारे में बात करते ही तुम अटकने लगी। रियो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सोंगयू कहता है ऐसा नहीं है कि तुम उसके साथ सिर्फ रिश्ते में थी, तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी उसके साथ, तो जाहिर सी बात है इतने लंबे टाइम उसे देखने के बाद तुम ऐसा फील करोगी। सब बातों से रियो चिढ़ जाती है और उसे कहती है तुम अभी के अभी यहाँ पर साइकिल रोको। अचानक सोंगयू ब्रेक लगा लेता है जिससे रियो उसके बैग पे गिरती है। थोड़ा बहुत मेकअप सोंगयू के पीछे छप जाता है। फिर भी रियो उससे इस बारे में कुछ नहीं कहती और उसके साइकिल को किक मार के आगे बढ़ जाती है। आगे सोंगयू अपने ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर नायोन और म्योंग उसे कॉफी के लिए पूछते हैं, लेकिन सोंगयू कॉफी के लिए मना करके आगे जाने लगता है। तभी ये दोनों उसके पीछे छपे निशान को देख लेते हैं। म्योंग कहने लगता है ये पीछे कैसे आया होगा। तब नायोन कहती है किसी लड़की ने जरूर उसे पीछे से हक किया होगा। म्योंग कहता है जरूर वो तेही होगी। तभी यहाँ पर तेही आ जाती है और पूछने लगती है तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो। तो नायोन उसका फेस देखकर कहती है ये वो नहीं है। आगे सोंगयू अपने लैपटॉप में लगा हुआ था तो तेही उसे स्क्रॉलिंग करने के लिए मना करती है। सोंगयू उसे कहता है ठीक है, हमारे बीच जो केटल बनाने की बात हुई वो कहाँ तक पहुँची। ये कहती है हाँ मैंने उसमें चेंजेस किए हैं।
सोंगयू कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, और किया तो मुझसे पूछा भी नहीं। इस पर तेही कहती है चेंजेस करना जरूरी था, हमें हर चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पहले उस केटल को फ्लेम पर चढ़ाओ और उसके अंदर पानी बॉईल करने के लिए रख दो और उस पानी को अपना टाइम लेने दो अच्छे से बॉईल होने के लिए। इसी तरह हमारी फीलिंग्स और हमारी लाइफ भी है। जब मैं अपने 20s में थी तो मैं कोशिश करती थी कि जल्दी से जल्दी हर चीज हो जाए, लेकिन उससे कोई भी चीजें सेटल डाउन नहीं हुई। इसलिए मैं तुम्हें भी सलाह दूंगी कि तुम अपना टाइम लो, यानी कि तुम अपनी फीलिंग्स को समझो, मैं अपनी फीलिंग्स को समझूंगी और रियो अपनी फीलिंग्स को। फिर सोंगयू कहता है तुम हर बार रियो को बीच में क्यों ले आती हो। इस पर तेही कहती है तुम्हें इस बात की तो चिंता नहीं है कि तुम्हारी एक्स जा रही है, लेकिन जैसे ही रियो की बात आती है तो तुम हड़बड़ाने लगते हो। तो सोंगयू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे डेनो को देखते हैं जो योंदो को स्कूल से पिकअप करने आया था। वो दोनों बातें करते करते रास्ते से जा रहे थे और इसी रास्ते पर हम मोयुम को भी देखते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। मोयुम वहाँ पर दौड़ कर जाती है और अंदर ड्राइवर को देखने लगती है। मोयुम जल्दी से 119 पर कॉल करने के लिए कहती है और देखती है कि उसके सामने डेनो और योंदो खड़े हैं। डेनो जल्दी से 119 पर कॉल करता है। मोयुम पास ही की शॉप से हार्मल लेने के लिए चली जाती है। वो हार्मल लेकर आती है और विंडो को तोड़ने लगती है। इन सब के दौरान योंदो मोयुम को गौर से देख रही थी। काफी ट्राई करने के बाद वो आदमी उठ जाता है और फिर सभी लोग मोयुम के लिए ताली बजाने लगते हैं और योंदो की तो आंखें खुल जाती है। मोयुम के लिए उसके दिल में रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम इन सारी लेडीज को पार्क में देखते हैं। मैं जयसुक कहती है म्यूजिक आज तुम बहुत ही इरिटेट हो रही हो क्योंकि तुम्हारे घर में रियो का एक्स आया हुआ है। सुनते म्यूजिक उसकी तरफ देखती है और पूछती है ये तुम्हें किसने बताया। इस पर जयसुक कहती है मुझे डोंगजिन ने बताया था। बाकी औरतें मिलकर कहने लगती है उस लड़के को तुम्हें पीटना चाहिए था, आखिर तुमने उसे घर के अंदर आने ही कैसे दिया। लेकिन म्यूजिक तो फिर से उनका पैचअप करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है, चीजें बिगड़ी थी लेकिन ठीक हो भी सकती है। कि लेडीज कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, उस लड़के की वजह से एंगेजमेंट टूटी थी। तीनों यहाँ पर रियो के एक्स के खिलाफ होते हैं, इसलिए म्यूजिक को ये बातें पसंद नहीं आती और वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इधर रियो अपनी कुकिंग क्लास से घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते पर उसे योनजुन मिल जाता है और वो रियो को रुकने के लिए कहता है, लेकिन रियो उसे फुल इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। तभी हायोजुन चोट लगने का नाटक करने लगता है। रियो उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें लगी है। जुन कहता है नहीं मुझे नहीं लगी, पर मैं देखना चाहता था तुम अभी भी मेरे लिए कैसा फील करती हो। इस पर रियो कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हमारे बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें यहाँ पर बार बार नहीं आना चाहिए। रियोंजुन कहता है ठीक है, लेकिन आखिरी बार हम साथ में खाना तो खा ही सकते हैं। मोयुम अपना काम खत्म करके घर की तरफ जा रही थी तो बाहर उसे डेनो और योंदो मिल जाते हैं। योंदो उसे नीचे झुकने के लिए कहती है। मोयुम नीचे बैठ जाती है और योंदो उसके चोट पर मलहम लगाने लगती है। फिर योंदो उसे कहती है आज तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम सुपरमैन से भी अच्छी थी। इतनी प्यारी प्यारी बातें कहने के लिए मोयुम उसे थैंक यू कहती है। फिर डेनो कहता है तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। आगे ये तीनों कार में होते हैं और ऐसे बंद था क्योंकि योंदो को सर्दी लगी हुई थी, इसलिए डेनो ने ऐसे नहीं चलाया था। इसलिए डेनो को गर्मी लगने लगती है और वो अपना कोट उतार देता है। आगे डेनो मोयुम से पूछता है क्या तुम्हें ऐसी चोट बार बार लगती रहती है। तो मोयुम कहती है हाँ कभी कभार लग जाती है। फिर डेनो उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम बहादुर लड़की हो और देखा जाए तो तुम सच में सुपर हीरो हो। तुम कहती है ये तो मेरा काम है इसलिए मैं ये काम करती हूँ, लेकिन मैंने रियल लाइफ में एक सुपर हीरो जरूर देखा है। एक बार हम पेशेंट को लेकर इमरजेंसी में जा रहे थे पर उस रास्ते पर बहुत ही ट्रैफिक था। तब एक लड़का आया सुपर हीरो की तरह और उसने सारी ट्रैफिक को क्लियर करवाया। वो मेरे लिए सुपर हीरो है। अभी मैं सोती हूँ तो उसके बारे में सपना देखती हूँ और सच में उसे तो मैं अपना सुपर हीरो भी मानने लगी हूँ। सुनते ही डेनो हड़बड़ी में कार रोक देता है और मोयुम उसके टी शर्ट पर छपे प्रिंट को देख लेती है जिसमें मट फ्लैट लिखा हुआ था। मोयुम उसे हैरानी से देखने लगती है और डेनो भी कहता है हाँ वो मैं ही था। अपने दिल की बात तो कह दी थी कि वो उस लड़के के लिए सपने देखने लगी है, इसी वजह से वो बहुत ही शर्मिंदा हो गई थी। जैसे ही डेनो उसे ड्रॉप करता है मोयुम जल्दी से कार से निकलकर जा रही थी, लेकिन डेनो उसे रोकता है। देखते डेनो ने उसके लिए स्कार्स के लिए और चोट के लिए बहुत सारी दवाई ली थी, वो उसे दे देता है और मोयुम उसे फटाफट उठाकर अपने घर में भाग आती है। तभी उसके दिल की धड़कनें भी बहुत तेज बीट करने लगती है और मोयुम कहने लगती है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले मॉर्निंग हम नायोन को जिम में देखते हैं और वो अभी भी उस निशान के बारे में सोच रही थी। मेकअप के निशान को देखकर ही समझ गई थी कि ऐसे फीचर किसके हो सकते हैं। उसे पता चल गया था वो रियो होगी। आज से उसे जलन होने लगती है और वो स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन यहाँ पर डोंगजिंग आ जाता है और कहता है तुम लिमिट से ज्यादा नहीं दौड़ सकती। इधर रियो अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे वो अच्छे से रेडी होकर बाहर गई तो बाहर उसे योनजुन मिल गया और ये कोई कोएक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। आखिर वो अब ये सब क्यों कर रही है, लेकिन म्यूजिक उसके बातों पे ध्यान नहीं देती और काम का बहाना करके बाहर चली जाती है। रियो भी टहलने के लिए बाहर आ जाती है। बाहर उसे सोंगयू मिल जाता है और उसे पूछता है तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रही हो।
तो रियो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। फिर सोंगयू उससे कहता है तुम्हें पता नहीं है कि आजकल के रास्ते कितने खतरनाक है। लेकिन रियो कहती है मुझे तुम्हारी बात से फर्क नहीं पड़ता। बाद हम रियो को रास्ते पर चलते हुए देखते हैं, लेकिन तब भी वो फील करती है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। फिर रियो डर के मारे दौड़ना स्टार्ट कर देती है, तो उसके पीछे वाला पर्सन भी दौड़कर उसके पीछे आने लगता है। तभी रियो पीछे मुड़कर देखती है तो देखते ही तो सोंगयू है। रियो उससे कहती है तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे थे, तुमने तो मुझे बहुत ही डरा दिया था। सोंगयू उससे कहता है तो तुम अचानक क्यों दौड़ी, तुमने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कौन है। सोंगयू कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस रात को हम दोनों के बीच बातें अधूरी रह गई थी, बस वही बात करनी है। फिर सोंगयू बताने वाला था, तभी रियो उसे रोक देती है और कहती है प्लीज अभी मत बताओ, अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, सारी चीजें एक साथ मैसअप हो गई है। सोंगयू कहता है ठीक है, लेकिन कब बताऊं? रियो कहती है पता नहीं, लेकिन तुम बाद में बताना। सोंगयू कहता है ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम ह्योनजू के साथ वापस जाना चाहती हो? रियो कहती है नहीं, मैं उसके साथ वापस नहीं जाना चाहती। सोंगयू कहता है ठीक है, फिर अब हम दोनों को घर चलना चाहिए। अगले मॉर्निंग हम हाईसुक को देखते हैं और हाईसुक का आज जन्मदिन था, वो बहुत ही खुश थी और वो अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। लेकिन जोंग जल्दबाजी में होता है और वो इमरजेंसी के लिए जा रहा था। हाईसुक सोंगयू के रूम में जाती है और देखती है कि सोंगयू भी यहाँ पर नहीं है। इधर सोंगयू तेही से मिलने के लिए आया हुआ था। तेही उसे वो केटल दिखाती है जो उनके काम का सैंपल है। यही कहती है इस केटल की बॉडी ओंगी की तरह है और इसका मुंह ट्रेडिशनल रूफ की तरह। सोंगयू कहता है ठीक है, ये दिखने में अच्छा है। पास ही में टूटे पॉट्स थे, तो सोंगयू कहता है कि ऐसे ही तुम पॉट्स को बर्बाद करती रहती हो। यही कहती है क्ले को शेप देना बस मेरा काम है, फिर पकने के बाद वो कैसे बाहर आते ये तो उन्हीं पर निर्भर करता है। दरअसल वो सोंगयू को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो अभी भी उस पर ट्राई कर रही है, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही है, लेकिन उसे रिजल्ट आगे क्या मिलेगा उसे ये नहीं पता। की तरफ तेही और सोंगयू दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और देखते हैं वहाँ पर पहले से रियो और योनजुन बैठे हुए थे। फिर वो उन्हें बिना डिस्टर्ब किए साइड वाले टेबल में बैठ जाते हैं। सोंगयू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था रियो पर। रियो कुकिंग क्लास से वो टिफिन भी साथ में लेकर आई थी। योनजुन उसके खाने को ट्राई करता है और उसकी तारीफ करने लगता है। सोंगयू को ये सब सुनकर और भी गुस्सा आने लगता है। फिर तेही उससे कहती है तुम चाहो तो हम दूसरी नाइफ मंगा सकते हैं, क्योंकि वह सारा खुन्नस अपने खाने पे निकाल रहा था। तेही कहने लगती है अगले सप्ताह फ्रेस्को के साथ हमारी मीटिंग है। सोंगयू कहता है अगर टाइम नहीं भी होगा तो मैं निकाल लूंगा। तेही कहती है तुम्हें याद है मीटिंग के दौरान वहाँ पर हम एक लड़की से मिले थे, उसको मैंने बता दिया था कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो और अभी भी हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। सोंगयू कहता है तुमने ये सब क्यों कहा? तो तेही कहती है वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड थी। सोंगयू कहता है अगली मीटिंग होने से पहले इस चीज को करेक्ट कर लेना, क्योंकि मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने किए हुए प्रॉमिस को रख नहीं सकते। जैसे कि मान लो कोई बोले कि मैं उससे नहीं मिलूंगी, फिर भी वो सीक्रेटली दूसरी जगह पर मिल रहे हैं। ये सुनते ही रियो के गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगती है। रियो उठ के रेस्ट रूम के लिए चली जाती है और बाहर आते ही उसे सोंगयू मिलता है। सोंगयू उससे पूछता है तुम यहाँ पर उससे क्यों मिलने आई? तो रियो उससे कहती है तुम भी तो तेही के साथ यहाँ पर आए हो। तो सोंगयू कहता है मैं उसके साथ यहाँ पर काम के सिलसिले में आया हूँ। रियो कहती है ऑफिस की जगह तुम होटल में काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो तुम। तो सोंगयू कहता है और तुम्हारा क्या, तुम तो बिना काम के उसके साथ यहाँ पर आई हो। अभी यहाँ पर तेही आ जाती है और वो रियो को वाइन देने लगती है, लेकिन रियो इसके लिए मना कर देती है। तो तेही कहती है ये तुम अपने बॉयफ्रेंड को दे देना। रियो कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है। सोंगयू और तेही भी एक साथ चले जाते हैं। आगे हम रियो को योनजुन के साथ देखते हैं और योनजुन उससे कहता है तुम्हारे साथ खाना खाकर मुझे पुराने दिन याद आ गए, अगली बार हम फिर से खाना खाने जाएंगे। तब रियो कहती है ये आखिरी बार था, लेकिन प्लीज इसके बाद तुम उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी जाऊंगी। दूसरी तरफ हाईसुक को देखते हैं। रात को हाईसुक उस बॉक्स को अंदर लाती है और साथ ही गुस्सा कर रही थी कि मेरे फ्रेंड्स को तो याद भी नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है और ये फालतू काम मुझसे करवा रहे हैं। तभी यहाँ पर बाकी तीनों उसको सरप्राइज करते हैं बर्थडे केक के साथ और उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं। हाईसुक जब ये देखती है तो इमोशनल होने लगती है। अभी उसके बाद सोंगयू का मैसेज भी आ जाता है और उसने भी अपनी मॉम को विश किया था। इस वजह से अब हाईसुक का मूड ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम सोंगयू को स्कूल पूल में देखते हैं। वहाँ पर टीचर आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगती है क्योंकि वो डिजाइन कॉन्सर्ट जीत गया था। वो कहती है इसके बारे में रियो को भी बता देना। तो सोंगयू कहता है उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसे कहती है उसे बताने की जरूरत है क्योंकि वो कई बार मुझे कॉल करके पूछ चुकी है, तो उसे ये जानकर बहुत ही खुशी होगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है और सोंगयू फील करता है कि रियो उसकी कितनी परवाह करती है, इसलिए उससे रहा नहीं जाता और वो रियो को कॉल लगाता है। उससे पूछता है तुम अभी कहाँ पर हो? तब रियो कहती है मैं अपने डैड के शॉप पर हूँ। तो सोंगयू कहता है तुम वहीं रुकना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जो अपनी वाइफ के लिए उसके फेवरेट बुके बनवाता है। वो ये लेकर खुशी के साथ जा रहा था उसे विश करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो घर के रास्ते पर पहुंचता है तो वो अपनी वाइफ को मिनिस्टर के साथ देखता है
और ये दोनों काफी क्लोज भी लग रहे थे। सोंगयो रियो के पास दौड़कर जा रहा था, साथ में पुरानी बातें भी याद कर रहा था, कैसे उन दोनों ने साथ में मिलकर पढ़ाई कंप्लीट करी थी और कैसे वो दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खाया करते थे। वो रियो को परेशान किया करता था और रियो उसे पीटा करती थी। और लास्ट टाइम में उसे पता चला था कि रियो को यूएसए जाना है और वो आखिरी दिन था जब वो दोनों साथ में बैठे हुए थे, क्योंकि उसके बाद रियो यूएस चली गई थी। अब प्रेजेंट में सोंगयो दौड़कर रियो के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, तुमने कहा था कि मैं ये तुम्हें बाद में बताऊं, लेकिन मैं अब वेट नहीं कर सकता और मैं ये बताने जा रहा हूँ। दिन रात को मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे वजह से मैं अपना दिमाग खोने लगता हूँ। दरअसल इन सब का मतलब यह है कि मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करता हूँ। सोंगयो ने बड़ी हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स रियो को बता दी है। अब आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।